तो कैमरा चेंज करते हैं। बल्कि बताएं, आप पहले मुझे बताएं कि जो कुछ हमने आपसे डिस्कस किया था वो मैथमेटिक्स सिंपल जो कैलकुलेशन थी देख ली होगी मेरा ख्याल है आप लोगों ने, है ना। तो उसी तरह के 2 क्वेश्चन है मेरे पास अभी भी। मैंने जो 2 क्वेश्चन निकाले शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, और फिर उसको जरा मुझे आप बताएं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैं जरा जूम कर लेता हूं, कोई मसला नहीं। नजर आ रहा है ना ये आपको? ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास 49 है। इसकी जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मुझसे तो नहीं पढ़ी जा रही है, मेरी आंखें तो नहीं पढ़ पा रही कि ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है ये क्या है ना। तो ये मैं कह रहा हूं, अब आप लोग देख सकते हो ना, मेरी आवाज भी तुम लोगों को सुनाई दे रही होगी। माइनस है, -6 है, -1 है, -1 है, -1 नहीं है, -1 नहीं है। ये खास बात है, अल्फा की वैल्यू -1 तो नहीं होती। हाँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये -1 नहीं है, लेकिन अभी हमें इसके माइनस से ना कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू इसकी मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है ना वो हमारे पास -6 है, राइट? सर -5 है। ये एज इट इज क्वेश्चन दिया बुक में। बुक में क्वेश्चन है ये? यस सर, जैसे एग्जाम्पल नंबर 11.1। 11.1 बिल्कुल ठीक है। चलो बस फिर -5, ठीक है। ओके सर। ओके, -5 है, -5 से इसको कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, देखो इसमें वो कह रहा है आपसे कि एट टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 25 है, और उसके बाद जो इनिशियल लेंथ है वो हमारे पास 10 मीटर है, राइट? और उसके बाद टेम्परेचर 35 चेंज किया, तो 25 T1 एंड 35 T2, तो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस हमारे पास हो जाएगा, राइट? अच्छा, मैं थोड़ा सा डेटा बना लूं और फिर मैं इसके ऊपर एक मिनट मुझे बताओ मेरी ये मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करूं, क्या करूं? अच्छा, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने सबने देख लिया है? जी सर। तो इसकी वैल्यूज लिख ली है ताकि मैं जब स्क्रीन हटाऊं तो मतलब मुझे आप लोग बता सको कि क्या है। हाँ, राइट? जी। ओके ओके, अच्छे जनाब। देखो भाई, आवाज आ रही मेरी? जी यस। हम इससे गए कि व्हाट विल बी इंक्रीज इन लेंथ। तो जब भी हमें इंक्रीज इन लेंथ होता है तो इंक्रीज इन लेंथ को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा एल, डेल्टा एल, जो कि हमारे पास किसके बराबर है? अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एग्रीड? जी। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू। अच्छा, अल्फा की वैल्यू इसमें ऐसे दी है 1.1 एक्सपोनेंट -5 केल्विन इनवर्स, राइट? जी। अच्छा, और एल नॉट की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, जबकि डेल्टा टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 35 -25। अच्छा, ये दोनों वैल्यू जो है ये डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यह है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये केल्विन इनवर्स में दिया, ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चेंजिंग? नो सर, क्योंकि नो सर। डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड में दो या डेल्टा टी के साथ तुम 10K लगा दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो डोंट मेक योरसेल्फ कंफ्यूज्ड बाय दीज, ओके? ये सेम है। तो तुम्हें करना क्या है, अल्फा वैल्यू पुट करो 1.1 एक्सपोनेंट -5, अल्फा की जगह पे 10 और डेल्टा जी की जगह पे भी 10 आ गया। ये इंतहाई आसान किस्म का मेरा ख्याल क्वेश्चन है। 1.1 एक्सपोनेंट -5 इंटू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, और इसके बाद 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 प्लस 2। क्या ख्याल है, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी? सो नेक्स्ट इज डेल्टा एल हमारे पास 1.1
एक्सपोनेंट -3 मीटर्स में आ जाएगा। मेरा ख्याल है आसान आसान सा न्यूमेरिकल है। अच्छा ये बताओ, ये सब ठीक था, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना? दोबारा बताएं, हमने देखा ही नहीं था, स्क्रीन चली गई थी। अच्छा नहीं, जब मैं कर रहा था कैलकुलेशन उस वक्त नहीं देखी क्या? नहीं सर, स्क्रीन चली गई नो थी। सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ये कैलकुलेशन दोबारा बता दें। दोबारा 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 बता। देखो ऐसे करो, ये हमारे पास अपना स्क्रीन बार बार जा रही है। डेटा तो देख लिया था ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। दूसरा आप चुप रहे। क्लास मुझसे बातें करो, आपस में नहीं करो, मैं म्यूट कर रहा हूं तुम लोगों को। अच्छा ये डेटा देख लिया था तुम लोगों ने? जी सर। यस सर। ओके ओके चलो। अच्छा अब देखो, अल्फा की वैल्यू में कह रहा था कि ये हमें गिवन है, इनिशियल जो लेंथ है वो ये है, T1 टेम्परेचर हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 मेरे पास था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी मेरे पास आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात तो मैं कह रहा था कि डेल्टा टी चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो या डेल्टा टी, जब भी डेल्टा टी हो उसको चाहे डिग्री सेंटीग्रेड लिखो या केल्विन लिखो, बात एक ही होती है। तो ये इससे अपने आप को कंफ्यूज मत कर लेना एग्जाम में कि ये केल्विन में दिया और ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि तुम डेल्टा टी यूज कर रहे हो। अब आ जाओ न्यूमेरिकल के अंदर, हमने कहा कि चूंकि इंक्रीज इन लेंथ पूछ रहा है तो डेल्टा एल है, तो अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट की 1.1 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय एल नॉट कितना दिया हुआ है 10, और डेल्टा टी में कितना कैलकुलेट कर चुका हूं 10। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.1 एक्सपोनेंट -5, और ये 10 दो दफा 10 है, तो क्या मैं 10 की पावर 2 लिख दूं? सही बात है, लिख सकता हूं मैं इसको 10 की पावर 2। उसके बाद डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.1 एक्सपोनेंट, अब ये दोबारा दो दफा 10 है तो 10 की पावर -5 एंड +2, तो डेल्टा एल हमारे पास आ गया 1.1 एक्सपोनेंट -3 मीटर्स। बोलो सही है? यस सर। क्लियर है? अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, हो सकता है एग्जाम में तुम ये जवाब निकाल लो, क्या कह रहे, लेकिन उसने एग्जाम में ऐसे लिखा हो डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.1 एक्सपोनेंट -4 मीटर, सॉरी 11 एक्सपोनेंट -4 मीटर। तो क्या ये दोनों बातें सेम है या नहीं है? यस सर सेम है। ठीक है जी सर सेम है। जी, एग्जाम में ये भी ख्याल करना है, ये ना हो कि आप अपने कैलकुलेशन में ये निकाल लो और वहां पे ये लिखा हो और यहां पर एग्जामिनर ने इसको ऐसे दिया हो माइनस, फर्ज कर लो कि जी 2 दिया हो और तुम कहोगे कि मैंने कोई प्लस माइनस में किया, तो किसी को जवाब बना के आ जाओ। ख्याल करना है डेसिमल पॉइंट की पोजीशन चेंज कर सकता है, ये मैं बता दूं आपको, बी केयरफुल। ओके, तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन है सही नजर आ रहा होगा जी। ओके। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें वैल्यूज को भी तुम लोग जरा नोट कर लो, ठीक है। स्टील रॉड की जो लेंथ है वो 15 मीटर है हमारे पास, तो मैं इसकी लेंथ को लिख लेता हूं कि जो एल नॉट है वो मेरे पास 15 मीटर है। इसके साथ उसे क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर कितना है 30 और नेक्स्ट इज 45, तो T1 हमारे पास है 30 और T2 है हमारे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे हैं इंक्रीज इन द लेंथ इज, इंक्रीज इन लेंथ का मतलब है कि डेल्टा एल हमें कह रहा है कि बताइए इंक्रीज इन लेंथ कितनी है, और अल्फा की वैल्यू उसने हमें गिवन थी क्लास 1.1 एक्सपोनेंट -5 केल्विन इनवर्स, राइट। तो मेरा ख्याल सारा देख लिया आप लोगों ने। अब जरा इस न्यूमेरिकल को हम करते हैं। सर ये वाले न्यूमेरिकल में हमने डेल एल इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा एल नॉट डेल टी क्यों नहीं किया? कौन सा फॉर्मूला तो यही है ना, 1 प्लस जी जी, एल नॉट अल्फा डेल टी, वो क्यों नहीं यूज किया? एक मिनट में क्वेश्चन पे आ जाओ ना, क्वेश्चन क्या है।
कह रहे द इंक्रीज इन लेंथ, सॉरी यस है, इंक्रीज इन लेंथ है ना, देखो ना कहाँ गया, ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 11.1 की बात कर रही हूँ तो The increase in its length. हाँ भाई, the increase in length. What will be its length है या increase in length है? Increase in length का मतलब क्या पूछ रहा है? अच्छा समझ गए सर। कल मैंने आपको बताया था ना कि ये जगह है जहां पे आप लोग इंग्लिश के प्रॉब्लम में जहां मार खा सकते हैं। What will be its length का मतलब है कि L डैश क्या हो जाएगी, ओके? देखो, this is the change in length, या जिसको आप बोल सकते हो कि इंक्रीज इन लेंथ, और एल डैश को क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी इट्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी इट्स लेंथ, ओके? दोनों में सब फर्क समझ में आ गया? यस सर। अच्छा जी, अब डेल्टा एल आप, अच्छा चलो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ साथ, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, साथ साथ बताऊंगा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास सेम ही हुई है 1.1 एक्सपोनेंट -5, और एल नॉट हमें गिवन है कितना 15, और मल्टीप्लाई बाय, यहां से अगर हम डेल्टा टी निकालें तो कितना आएगा 45 - 30 15 आएगा 15। आसान है मेरा ख्याल है यहां तक? जी डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.1 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय, क्या मैं इसको 15 स्क्वायर लिख सकता हूं क्लास? कोई इशू तो नहीं इसमें? नो सर। अच्छा, यहां पर एक चीज सीख लो, और वो है कि हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स 5 in its last digit, वो तमाम नंबर जिनका आखिरी डिजिट क्या होगा हमारे पास 5। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 5 है तो इस 5 के स्क्वायर हम जानते हैं बड़ा आसान से कितना है 25। अगर हमारे पास 15 पे स्क्वायर है, ऐसे क्या 15 स्क्वायर, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका जरा समझो। ये स्क्वायर सबसे पहले इस 5 पे लगाओ, और से सुन लो मेरी बात, ये स्क्वायर 5 पे लगाओ, कितना हो जाएगा 25। इस 1 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 1 से नेक्स्ट नंबर, तो 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, ये आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से आपके पास है 35 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 5 पे अप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 25। और 3 से अगला डिजिट क्या होता है 4 और 3 4 जा 12। आंसर आ गया, देख रहे हैं? इसी तरह 25 का स्क्वायर करें, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 से क्या है 625। गुड। तो 5 वाले नंबर के स्क्वायर कैलकुलेट करना आ गया, बहुत आसान होते हैं ये। जी सर। जी सर। ओके, तो अब मुझे बताओ डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.1 एक्सपोनेंट -5 इनटू, अब ये कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर 225। 225। एग्रीड? यस सर। अच्छा जी, डेल्टा एल इज इक्वल टू, अच्छा मैं बहुत आराम से इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम लोग समझ में आ जाए। ये ना तुम बोलोगे सर जितने आराम से आप कर रहे हैं कि मैं तो एग्जाम में टाइम गुजर जाएगा, ये सिर्फ तुम लोगों के साथ लेके चल रहा हूं, वरना फिर बहुत क्विकली हम करेंगे। ये जो 10⁻5 है इसको छोड़ दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो 1.1 इंटू 225 इंटू 10⁻5, ऐसे लिख दूं, कोई इशू तो नहीं है?
No, sir. इन दोनों को जिनको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, क्या मैं इसको ऐसे, ये मेरे पास ऐसे है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 225, क्या ख्याल ऐसे ही है ना? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 225, 1 प्लस 0.1, क्या ख्याल है? एग्री करते हो इससे? जी Yes, sir. तो 225 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? 225. 225 मल्टीप्लाई बाय 1 225 हो जाएगा, प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 225, ओके? अब मुझे बताओ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 225 है, क्या मैं 0.1 का मतलब आपने पढ़ा है ना, ये पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या लिखते हैं 1, और उसके बाद एक डिजिट है तो 0 आता है, मालूम है ना? जी सर। यानी ये बचपन में हम लोग करते थे ना मैथमेटिक्स, तो 0.1 किसके नंबर है, अब हमने किया इसके नीचे लाइन लगाई, पॉइंट हटाया तो 1, जितने नंबर है उतना 0। जी। तो इसका मतलब ये है कि जो 0.1 इंटू 225 है उसको मैं लिख सकता हूं 1/10 इंटू 225, बोलो। जी। Yes, sir. अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 225/10। जी। अब अगर ये नीचे 10 है तो मतलब पॉइंट अगर यहां पर है और 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो पॉइंट एक डिजिट यहां आ जाएगा। Yes, sir. क्या तुम इसको ऐसे कह लो 225 और इस 10 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर कितनी हो जाती है? -1। -1. 1 है तो पॉइंट को लगाना पड़ेगा जो मैंने बताया था। अब चाहे ये समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए, तो दिस बिकम 22.5 बोलो। सही है सर। ओके, तो 0.1 सर एक बार ये 0.1 इंटू 225 दोबारा बता दें। हाँ ये देखो 0.1 है ना, 0.1 इंटू 225 लिखा है, इसको मैंने ऐसे किया है कि मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे आया 1, पॉइंट हटा के नीचे 1 लिखा है, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगाने। कितने डिजिट है? 1 0, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 इंटू 225, इसको मैं लिख सकता हूं 22.5, राइट? Yes, sir. इसलिए मैं 0.1 को 225 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा? 22.5। जी सर सही है। मुझे ये 225 और 22.5 को छोड़ो, 0.5 को छोड़ो, 225 और 22 225 में 22 रुपए जमा करो, कितने आएंगे? क्लास बताओ ना। 225 में 22 ऐड करो, कितने होते हैं? 5 2 7 2 2 4 एंड 2 247. 247. क्या लिखूं? जी। क्या ये 247.5 बना? ओके। Yes, sir. अब इसको, मेरे पास आंसर आ चुका है 247.5 -5, ठीक है ये? जी Yes, sir. अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या है। जी क्लास, क्या कहते हैं, क्या आंसर है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन जी। 7.5 एक्सपोनेंट -5, ठीक है? जी सर। सवाल ये आप से कह सकते हैं ना, सर आपने एक्सपोनेंट को क्यों नहीं चेंज किया? इसलिए मैंने आंसर चेक कर लिया था। देखो आंसर में सब में क्या आ रहा है? -5। इसका मतलब है -5 को मैंने छेड़ना नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? जी सर। क्योंकि मेरा आंसर सब में -5 आ रहा है, लिहाजा मुझे अपनी कैलकुलेशन में क्या जरूरत है पंगा लेने की? किसके बारे में? इस -5 के बारे में। इसके इट शुड रिमेन द सेम, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए, तो मुझे बाकी चीजों को मल्टीप्लाई करना था।
ओके जी सर। अच्छा जनाब, वो मुझे बता रहे हैं कि मेरी क्लास का टाइम रह गया 8 मिनट रह गए। ओके, ये सही है? मैं एक बार फिर बताऊं, Yes, sir. यस सर का क्या मतलब है? यस दोबारा या ओके? नहीं sir, okay. अच्छा, अब इसको करने की और बहुत सारी टेक्निक हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूं, यहां से बात करता हूं, इधर से, ठीक है? मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.1 इंटू 225 इंटू एक्सपोनेंट -5, राइट? अब मैं ये देख लेता हूं कि मैं 225 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 225 को किससे? 1 से, तो ये तो मेरे पास आ गया 225 प्लस। अब मैं 225 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं ये बात जानता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 नंबर है। इनमें से 1 जो है 1, ये जो 1 है, ये 1, ये किसके बराबर है? ये 10% के बराबर है, राइट? 1 किसके बराबर है? 10% के बराबर है। इसी तरीके से मैं अगर 0 फिर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1.0 करता हूं, तो ये भी 10 नंबर है। इनमें से भी 0.1 किसके बराबर है? 10% के बराबर। समझ आ रही है? अगर मेरे पास, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 10 नंबर है, 10 नंबर है, उन 10 नंबर में से कोई एक नंबर की परसेंटेज क्या होगी? 10%। कितना होगा? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो कोई एक नंबर किसके बराबर होता है? हमेशा 10%। तो अगर मैं 0.1 से 10 तक जा रहा हूं तो 0.1 किसके बराबर है? 10% के। और अगर मैं 1 से 10 तक जा रहा हूं तो 1 किसके बराबर है? 10% के। और अगर मैं करता हूं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो इसमें से 10 किसके बराबर है? 10 किसके बराबर है? 10% के। तो मैं यहां अंदाजा लगा सकती हूँ 0.1 कितना है? 0.1 10% है। तो अब मुझे बताओ 225 का 10% कितना होगा? 225 का मतलब ये है कि ये है 100 और 25, तो इसका 10% 10, इसका 10% 10 और 25 का जो 10% है वो कितना होगा? वो मेरे पास होगा 2.5। तो मैं ये कर लूंगा 10 20 एंड ये कितना हो जाएगा? 22.5। तो 22.5 एंड 225 वही 247.5। तो मैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज इसको कर सकता हूं, लेकिन मतलब ये डिपेंड करता है। मुझे ये परसेंटेज में ज्यादा आसान लगता है, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया स्टूडेंट को बहुत ज्यादा आसान लगता है। ओके सर वो वाला ज्यादा आसान है। वो ज्यादा आसान है। सर ये 100 पता नहीं 10 के परसेंट कैसे इक्वल हो गया? जी 100 10% के इक्वल कैसे हो गया? कौन सा 100? नहीं, अगर 10 से लेकर 100 तक नंबर हो तो 10 किसके बराबर है? 10% के। 10% के बराबर हुआ ना। फिर आपके पास सही समझ आ रही है? जी जी। तो मैंने कहा 100 में से 10 और फिर ये 2 to 5 है ना, 225 है, तो फिर दूसरे 100 में से भी 10 और फिर 25 में से 2.5। तो इसलिए मैंने इसको बनाया था 22.5। ये परसेंटेज का तरीका कहलाता है। इन टर्म ऑफ परसेंटेज आप किसी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है उसी तरीके को कर ले, वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। सही है? क्या मैं मुतमईन रहूं कि ये न्यूमेरिकल, इस किस्म के न्यूमेरिकल अब तुम लोग कर सकोगे? Yes, sir. ओके, ये एक ही स्टूडेंट की आवाज आती है मुझे यस सर की, बाकी सारे मेरा ख्याल है। कौन है ये? इसका नाम? सर एलिफिया। एलिफिया। एलिफिया की आवाज आती है यस सर, बाकी सब अच्छा। एलिफिया आपकी मेरा ख्याल है वो है क्या कहते हैं, सीआर जो होती है,
तो नहीं सर। अगर यस सर कह दिया तो सबका यस सर हो गया फिर। सर जी मैं कैमरा चेंज कर दूंगा, मैं टाइम कम है तो आप उसी में सवाल मुझसे पूछ लें। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। जी 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 बोलो बोलो। सर ये क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ सर, अगर मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर हम आपको ये वाली, जैसे ये क्वेश्चन है, द सेल्सियस टेम्परेचर सिंबल थीटा इज डिफाइंड बाय थीटा इज इक्वल्स टू टी माइनस 273.15 where T is the thermodynamic temperature. अच्छा So sorry. Question ये था. What is the 273.00 Kelvin on Celsius scale of temperature? 273.00। Yes sir, Kelvin on Celsius temperature. तुम बताओ क्या होना चाहिए। तो सर वो तो नहीं सर, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं कह रही थी कि उसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें से -273.15 करना है या प्लस करना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट कैमरा में चेंज करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो हमारा केल्विन जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक्चुअली बहुत प्रिसाइसली बात करें तो 0.16 होता है, आमतौर पर 0.16 को हम नहीं लिखते, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 है। अब वो कह रहा है कि आपके पास के जो है वो 273 है, तो डिग्री सेंटीग्रेड का यही क्वेश्चन है ना आपका। यस सर। अब तुम जरा फॉर्मूले को कर लो, के की जगह पे क्या रख दो, 273 सही हो गया। 3 यहाँ की क्या हो जाएगा, माइनस कितना आया 0, ऐसे। और यहाँ पर सर करेक्ट ऑप्शन -0.15 दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए। -0.15 दिया हुआ है। यस सर, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने वैल्यू पूरी लिखी हुई है। जी तो अगर इसको 0.16 कर दोगे ना, 0.16 प्रिसाइसली, यस सर। इसको माइनस करके कितना आ जाएगा, -0.16। बात समझ आ रही है। यस सर। ये है बात। एक और यहाँ पर सर क्वेश्चन दिया है, व्हाट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू 501.85। तो मतलब इसमें डायरेक्टली 273 प्लस हो जाएगा ना। जी 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 क्या क्वेश्चन है। व्हाट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू 501.85। 501.85 क्या डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ सही है। जो केल्विन होता है ना, केल्विन को हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है डायनामिक टेम्परेचर, राइट। ओके जो ओके सर। कहता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंदर, तो जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें वो क्या पूछ रहा था कि केल्विन फिर कॉमा लगा के थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, देखा था आपने उसकी वर्डिंग। यस सर, यस सर। तो जो केल्विन है इज द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, तो आसानी से कर सकते हो इस फॉर्मूले में रख के, K is equals to 501.85 plus 273, सही है। यस सर। ओके और कोई क्वेश्चन। सर ये -0.16 कैसे आ गया। ये प्रिसाइज वैल्यू जो है ना वो 0.16 है, 273.16 होती है प्रिसाइज, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू अगर के, वरना 273 होती है। ओके ठीक है सर।